पिछले साल यूक्रेन पर रूस के हमले के वक्त कहा गया था कि अगर ज़ेलेंस्की के पास न्यूक्लियर बम होते तो पुतिन उनकी धरती पर हमला करने की जरूरत नहीं कर पाते। परमाणु हथियार किसी भी देश के लिए सुरक्षा की गारंटी है। भारत भी एक परमाणु हथियारों से लैस देश है और अक्सर इसका क्रेडिट 1998 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को दिया जाता है, जब पोखरण में भारत ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। लेकिन भारत के परमाणु हथियारों की नींव पड़ी थी 49 साल पहले, जब भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहला परमाणु परीक्षण किया था। और वो साल 1974 में 18 मई का दिन था, जब भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देश के उस पहले न्यूक्लियर टेस्ट की कहानी जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया था। दरअसल 1945 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिनों में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराकर एक ऐसे विध्वंसक हथियार को दुनिया के सामने रखा था जिसके विनाश से बचना नामुमकिन है। अमेरिका के बाद सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करके ये हथियार बना लिए थे। ये पांचों देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। इन पांचों देशों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई छठा देश ये हथियार न बना सके। लेकिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इन 5 देशों के एकाधिकार को तोड़ना चाहती थी। साल 1971 में भारत की फौजों ने पाकिस्तान को करारी मात देकर बांग्लादेश जैसे नए देश का निर्माण किया था और भारत की सेना का पराक्रम पूरी दुनिया के सामने था। अब कमी थी तो बस भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की। बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका और चीन पाकिस्तान के पक्ष में दिखे थे। ऐसे में लाजिमी था कि भारत के पास भी कोई ऐसी ताकत हो जिससे भारत की सुरक्षा की गारंटी मिल सके। साल 1972 में इंदिरा गांधी ने भारत के परमाणु वैज्ञानिकों को न्यूक्लियर टेस्ट का प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाजत दे दी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत के न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर अमेरिका की खुफिया नजर थी, लेकिन भारत ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर अपने ऑपरेशन को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन का जिम्मा परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना के कंधों पर था। उन्होंने अपनी किताब ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में लिखा है कि इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पीएम इंदिरा गांधी के अलावा उनके मुख्य सचिव पीएन हक्सर, पीएन धर और वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर नाग चौधरी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन एच.एन. सेठना और खुद राजा रमन्ना को ही जानकारी थी। यहाँ तक भी दावा किया जाता रहा है कि रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम को भी इस बात की जानकारी इस ऑपरेशन के कामयाब होने के बाद हो पाई। बहरहाल 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण इलाके में जमीन के भीतर सुबह 8:05 पर विस्फोट किया गया। ये परमाणु बम 1400 किलोग्राम का था और इससे 10 किलोमीटर तक के दायरे में धरती हिल गई। इस कामयाबी के बाद राजा रमन्ना ने फोन से इंदिरा गांधी को सूचना दी और कोडवर्ड था बुद्धा इज स्माइलिंग। इस कामयाबी के लिए 75 से ज्यादा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने 1967 से लेकर 1974 तक 7 साल जमकर मेहनत की। इस सफल टेस्ट के बाद इंदिरा गांधी उस जगह पर भी गई जहां ये टेस्ट किया गया था और उन्होंने वहां जाकर इस पूरे टेस्ट का मुआयना किया और उस गड्ढे को भी देखा जहां विस्फोट हुआ था। उस वक्त अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था और भारत की इस कामयाबी से बुरी तरह तिल मिला गया। अमेरिका उसके साथी देशों ने भारत पर कई पाबंदियां भी लगाई, कई तरह की मदद भी रोकी, लेकिन भारत अब आगे बढ़ चुका था। भारत अब दुनिया का ऐसा छठा देश बन चुका था जिसने परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण के 24 साल बाद 1998 में उसी पोखरण रेंज पर एक बार फिर से भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए और इस बात का ऐलान हो गया कि भारत अब परमाणु ताकत वाला देश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ।